जय माता दी। आप जुड़ चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ। बात करें तो जहां एक और मां वैष्णो देवी के नवरात्रों का पावन पर्व कटरा में इस समय चल रहा है, इसी बीच नई गाइडलाइन की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल सिम्स, यात्री सिम्स खास तौर से मैं कहूं, क्योंकि कटरा में देखा गया तो इस समय सबसे ज्यादा सिम्स का कोई सेल करता है। जो सिम्स जो बिकती है वो यात्री सिम के नाम पर सिम बिकती है। मुख्य बस अड्डे पर हम इस समय मौजूद है। यात्रा सिम को लेकर मैं बात करूं तो एक नई अपडेट जो आई हुई है मैं आपके साथ साझा कर लूं कि जितने भी दुकानदार हैं कटरा में, चाहे वो वेंडर्स हैं या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हर एक शख्स को, यात्री सिम बेचने वाले को अब अपने डॉक्यूमेंट्स 15 दिन के अंदर कटरा पुलिस स्टेशन में जाकर जमा करवाना अनिवार्य होगा। मैं आपको ये भी बता दूं तो इस समय जो गाइडलाइन कटरा पुलिस स्टेशन के द्वारा जारी की गई है उसके तहत आपको आने वाले 15 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जो दुकान के हैं वो तो जमा करवाने ही होंगे। जो आपके पास लड़के सेल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लड़के बैठे हुए हैं जो यात्री सिम बेच रहे हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट्स को आपको पुलिस स्टेशन में जाकर जमा करवाना होगा। जिसके लिए मैं बता दूं आपको आधार कार्ड की कॉपी और उसके साथ साथ फोटोग्राफ लेकर पुलिस स्टेशन में जाकर वहां पर जाकर जमा करवाने होंगे। साथ ही जो यात्री सिम का डाटा है उसे भी अब अपने पास रखना जरूरी होगा। हर 3 महीने के बाद आपको डाटा कटरा पुलिस स्टेशन में जाकर डिपॉजिट करवाना अनिवार्य होगा। अगर कल को कोई भी इस कानून का वायलेशन करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरीके से मैं बात करूं तो जिस तरीके से डाटे जो अगर हम आज की डेट में कैश फॉर्म जिसे कहते हैं, वो एयरटेल कंपनी हो, जियो कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, आप जब डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर जो है वो कैश फॉर्म भर रहा होता है तो आधार कार्ड उसी में पंच हो जाता है। पर अब आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपनी दुकान में यात्री की रखना भी जरूरी होगा। अगर कोई इस तरीके का कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो कटरा पुलिस के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको एक बार फिर बता दूं तो आपको यात्री का आधार कार्ड फोटो स्टेट करके अपनी दुकान पे रखना भी अब जरूरी होगा, क्योंकि पुलिस के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है यात्री सिम्स को लेकर। डाटा भी पुलिस स्टेशन में हर 3 महीने के बाद जमा करवाना होगा। साथ ही साथ अगर आप या आपका स्टाफ कोई भी दुकान का या अपना एड्रेस चेंज करता है, मानो कि वो घर चेंज कर रहा है या अपनी दुकान को चेंज कर रहा है, तो 7 दिन के अंदर उसको वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर अपना डाटा सबमिट करवाना भी जरूरी होगा। क्योंकि लगातार आ रही कंप्लेंट्स के चलते पुलिस के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है यात्री सिम्स को लेकर। खासतौर से जो यात्री सिम्स के डिस्ट्रीब्यूटर है, पीएसओ है, या फिर जो कटरा में वेंडर्स के तौर पर अलग अलग स्टैंड पर यात्री सिम्स को बेच रहे हैं, उनके लिए खासतौर से ये खबर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए थे कि यात्रा सिम को लेकर अब आपको अपना डाटा 15 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन में जाकर सबमिट करवाना होगा। अपने सहयोगी अमरीक सिंह के साथ शुभम शर्मा।